अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? एक तरफ बना करके दूसरी तरफ अडानी को बेचने का काम करते हो। साफ साफ क्यों नहीं बोलते? ये सरकारी संपत्ति लगा करके अपने हम दाहिने हाथ अडानी को बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहा हूं। दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। कहां गया लखीमपुर खीरी में तुम्हारा बुलडोजर? 4 किसान की हत्या हुई। अगर तेरे बुलडोजर में दम है तो चला दो बुलडोजर, तब मैं मानू कि तुम मर्द हो। गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। अरे भैया अमित शाह जी तोरे बगलिया में अजय मिश्रा टेनी, जिसके ऊपर 302 120 का मुकदमा तेरे बगल में था, तुझे मोतियाबिंद हुआ। जब तक तेरा मीटर ट्रक में लाद करके गंगा जी में बहा नहीं दूंगा, तब तक फिर तुम्हारे तरफ मुड़ के देखने वाला नहीं। चुनौती देता हूं योगी जी, 1700 थाने हैं। नाई का बेटा, खरवार का बेटा, गोड़ का बेटा, बिंद का, निषाद का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का बेटा, जोड़ा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, आप बता दो गोरखपुर मंडल में एक बनाए हो? हम सिर्फ इतना आपसे जानना चाहते हैं, आप लोगन से, यहाँ जितना लोग हुआ के बिजली के बिल से परेशान हो तो हाथ उठावा, दोनों हाथ उठावा जे परेशान हो। परेशान है ना? ये परेशानी के पैदा कैले हो? जोर से बोला, और जोर से बोला। ये परेशानी कितना जने अपन दूर करल चाहत हुआ, हाथ उठावा। चाहत है ना? बहुत आसान काम है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी आपके पावर दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो आपको पावर दिया है वोट का, इसी वोट की चोट से 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दो, 5 साल घरेलू बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आप बताओ कितना जने माफ करावल चाहता है? चाहे सब लोग है। ये बतावा लड़ैया के लड़ी लड़ाई के लड़ी, हाथ उठावा। सब लोग लड़वा न। अब आगे देखा खेल हमारा। अभी भाषण सुनत रहा है आप लोग। हम भाषण नहीं देते, हम खाली सवाल करते हैं। इसी धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने आपके बीच में बोल के गए थे कि 100 दिन में चीनी मिल चालू हो जाएगी। बोलो, कहां तक नहीं कहा था? मोदी जी ने कहा था 100 दिन में काला धन आएगा। मिल चालू भई? काला धन आयल नहीं। भाषण दे तुमन घूम घूम के। मोदी जी बड़ा कचाका बोलल नहीं, लेकिन उन्हें ना पता है कि ओम प्रकाश राजभर हुन यहाँ भाषण दिलन कि मैं अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा हूं। बारे मोदी जी, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट किसके लिए बना रहे हो? एक तरफ बना करके दूसरी तरफ अडानी को बेचने का काम करते हो। नारा दिया था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया था, ऐ गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज पे उड़ाऊंगा। जहाजियो बेच दिलस। बोला बेच देना कि ना बेच देना? एयरपोर्ट बेच दिया। अभी बनावत हुआ जो अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, इके करे बदे बनावत हुआ? अडानी बदे। यहाँ जितना जने हुआ एमन कोई हवाई जहाज पे चढ़ल हो? ये भीड़ से हम पूछा नहीं कोई चढ़ल हो? ये हवाई जहाज पे चढ़ावत रहना। एयरपोर्ट बेच दिया। एक तरफ बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ बेचने की बात करते हो। साफ साफ क्यों नहीं बोलते? ये सरकारी संपत्ति लगा करके अपने हम दाहिने हाथ अडानी को बेचने के लिए एयरपोर्ट बना रहा हूं। इस नाते इस बात को क्यों नहीं बोलते हो? सोचते हो कि कोई बोलेगा नहीं? इतने योगी बाबा है, न तो जाके मंदिर में घंटा बजावे के, बैठल हुआ
बारे बाबा, दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला कोई नेता एक नंबर, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। हम सीधे कह देते। अच्छा ये बतावा, अभी तमाम बच्चे टेट का परीक्षा दिए हैं, आई पकड़त के हुवन जे पेपर खरीद ले हो, जे पेपर खरीद ले ओके पकड़त हुवन। अरे तोरे लगवा बगलिया में जो बैठा ला वो पेपर में चले असली चोर तो वो है, ओके पकड़ा तब मानी कि तू मर्द हुआ। असली चोर के पकड़ा के औकात ना बा। अजय बेचारा अपन जीविका चलावत तो चोरी छुपे, ओकरे ऊपर बुलडोजर चलाइबा। भारे मोदी जी, योगी जी, कहां हो तोहर बुलडोजर? योगी जी कहां गया लखीमपुर खीरी में तुम्हारा बुलडोजर? 4 किसान की हत्या हुई, तुम्हारा मंत्री का बेटा जीप चढ़ा दिया। जैसे जीप चढ़ाते हैं वैसा जीप चलाते हैं। बाहरे मंत्री, बाहरे योगी जी 5 दिन लगातार जीप चढ़ा करके 4 किसान, 1 पत्रकार, कुल मिला के 9 लोगों की हत्या हो जाती है। इनका बुलडोजर 5 दिन नहीं चला। 5 दिन बुलडोजर नहीं चला। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा उठाया तब इनका बुलडोजर चला। कहां गया तब तेरा बुलडोजर? है प्रयागराज में फांसी के साथ अन्याय हुआ, 4 हत्या हुई। अगर तेरे बुलडोजर में दम है तो चला दो बुलडोजर, तब मैं मानू कि तुम मर्द हो। जिन लोगों ने घटना किया है, बोलते हैं मोदी जी महंगाई कम करूंगा, 15 लाख काले रहना कि ना काले रहना बोला, 15 लाख देवा काले रहना कि ना काले रहना। 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानन की, महंगाई कम करे बदे। आप बोला यहाँ जितना जने हुआ महंगाई से के परेशान हो, महंगाइयों से परेशान है। अब देखा ये हमने के समझावन इतना बढ़िया बारीकी से कि एक इनकर प्रदेश अध्यक्ष बा लोडर बा, लोडर वो काला महंगाई उत्तर प्रदेश में ना बा। आप बतावा महंगाई बा कि ना बा? कितना जने के महंगाई खाता तो हाथ उठावा। महंगाई से परेशान है ना? आई यहाँ नोट मांगे नहने भाजपा, यहाँ नोट मांगे न बैठा के पानी पिया के चाय पिया दे है। ओकरे बाद पूछा है कि कहो नेता गैस सिलेंडरवा 400 में रहा, लगता 1000 कैसे भैल हो? बोला पूछाई कि ना पूछाई इन्होंने से? जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो रहल 200 पार। इन्होंने से पूछा बैठा के पानी पिया के चाय पियावल कर, पूछल कर कि बोल 50 रुपया किलो सरसों का तेल रहता, दूसरा तो उन्होंने कहे कहले। बोला हम सही कहते गलत कहते? ये सोचत रहना कोई ना बोली। अरे तेरा जूता पालिश करने वाले पिछड़े दलित समाज के लोग तेरे बीच में जो बैठे हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग, वो तेरा जूता पालिश कर सकते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर तेरा जूता पालिश नहीं, सामने बैठ के बात करने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। समझाने निकले थे। अरे मेरी कोई लड़ाई अपने लिए थोड़ा थी, हमारा झगड़ा तो उन्हीं से था, इसी बात का झगड़ा था। जब 2016 में समझौता हुआ, इसी बात का समझौता था कि आप अगर गुजरातियों का कर्जा माफ कर सकते हो तो यूपी में घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो। अमित शाह ने कहा कि हम माफ कर देंगे। जब वोट लेवे के रहल तो कहला माफ कर दे। हमने कहा एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा इस नाते कि देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो 2 तरह का शिक्षा में कानून नहीं। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करो, तब हम तेरे साथ समझौता करेंगे। तो समझौता बदे हाँ कुल हाँ हो गए। जब लागू करे के भयल सीट मिल गई 325, तो कहथुन मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हम कली घबरो मत बेटा, घबरो मत। तोहरे अगर गाना आवाला तो हमरो गाना आवाला।
ये नहने इतना बकचोद हूं सर। अच्छा आप लोग बतावा हमारी बात अगर गलत होता है, देखा हम सिद्ध कह देते ही। अब ही अमित शाह जी बनारस भाषण दिलन, देश के गृह मंत्री हुए, अब भाषण देते नहीं सब माइक पर। अब माइक पर बोल रहे हैं कि जब रावण मृतशैया पे पड़ा था तो भगवान राम ने भरत को भेजा, रामायण उलट दिया। बोला लक्ष्मण के भेजे रहना कि भरत के भेजे रहना? लक्ष्मण के। अब बतावा गृह मंत्री हूं, मैंने बोला कि पता ही नहीं क्या बोला था। और देखा क्या बोलन, एक दिन भाषण देते रहना अलीगढ़ में, वहां क्या बोला थुअन, हमारे मोदी जी 24 घंटा सोते हैं ताकि गरीबों का कल्याण हो। अब बतावा जब 24 घंटा उस सोता हुआ तो गरीबों का कल्याण का हुई। बारे हमारे गृह मंत्री जी, अब एक दिन का हाल बताइए इनकर। अभी लखनऊ में भाषण देते रहलन, लखनऊ में भाषण देते हुआ ऐसे दूरबीन लगौले हुन, ऐसे लखत हुन, कहत हुन दूरबीन से कोई अपराधी दिखाई नहीं दे रहा। अरे भैया अमित शाह जी तोरे बगलिया में अजय मिश्रा टेनी, जिसके ऊपर 302 120 का मुकदमा तेरे बगल में था, तुझे मोतियाबिंद हुआ नहीं दिखाई दे रहा था लखनऊ में। ये ओम प्रकाश राजभर चैलेंज देता हूं तुझे, भाषण मारत हुआ घूम घूम के। अच्छा ना हो, घबरा मत, भेंट भई लदुआ पारी हमरे संग है। देखा भालचंद यादव जी हुआ, बड़ा लड़ाकू हुआ, इनके विषय में तो संजोग से आज भेंट भई कस के। बालेश्वर यादव जी, हम इनके विषय में बहुत पढ़त रही, इनके बिरादरी ऐसा हो ना। ईमानदारी से बतावा भाजपा का मुकाबला करिए कि ना करिए? ये जान जा खम्मा तो हिलबे करी जबले हुडल ल जाई। हिस्सा तब तक ना मिली जब तक हमने मिल के लड़ल न जाए। यही बदे हम घूमत है। ये लोग हमने के समझत रहा कि कुल बकचोदे हुआ, हम कली चल हम बकचोदन का गोले बना दे का भैल बा। अब आज के तारीख में कुछ ना कहली, एक छोट का मीटिंग खाली मऊ में कह देली, ओकरे बाद पूरे उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा बदल गई। बोलो सही है कि गलत है? मऊ का एक छोट कर रैली किया माननीय अखिलेश यादव जी, जब मैंने कहा कि चलो यार एक हेलीकॉप्टर लेके, तो कहें कि ठीक बा, हमको एक में हटवा कैसे? अब भैया प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागर बिंद, अनिल चौहान, प्रेमचंद कश्यप, गुलाब खंघार, सतीश बंजारा, ओम प्रकाश राजभर कैसे हटवे? तो हर 5 सीट 6 सीटर बा। तो कहना तब हम कहते 3 ठेकारा। तो कहता हूं यार माल नहीं है, हम गाड़ी तो हमसे ले ला, नहीं तोरे पर ले होता का दिक्कत बा हम में? तो कहना नहीं हम 2 ठे दे दे। हम कली चला 2 सही। अरे चोर भागल जात बा, एक का मुक्का सही। तो 2 हेलीकॉप्टर लिए, और जब हेलीकॉप्टर हमने का बारी बारी उतरल, वही दिन भारतीय जनता पार्टी का जानत हुआ कहां पहुंचा देली? आईसी में पहुंचा देले है वही दिन। ओकरे बाद से आपको आश्चर्य होगा साथियों, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सारे लोग लगे हैं कि ओम प्रकाश राजभर हमारे पाले में आ जाए। ये सुन लेना भाजपाइयों, कान खोल के सुन लो, जब तक तेरा मीटर ट्रक में लाद करके गंगा जी में बहा नहीं दूंगा, तब तक फिर तुम्हारे तरफ मुड़ के देखने वाला नहीं। ईमान बना चुका है। अरे अभी एक 10-90 पर एक दिन इंटरव्यू होता रहा, तो संजोग से जो इंटरव्यू लेते रहा, वो मन से एक महिला जो है बलिया की थी, हमसे पूछा कि यूपी में कैसे जीतेंगे? हमके बताओ बलिया में कैसे सीट जीती हन, मऊ में बताओ जीती हन, आजमगढ़ जीती हन, अम्बेडकर नगर जीती हन, गाजीपुर जीती हन, जमानत जब्त करा दे। तो पता ही हो बलिया कहीं, हमके तो ही बतावा कहा खाली सदर में लड़ाई बा, तो भाजपा नहीं बा। हमके 90% तो भैया हो गया। अब तो एक रैली कैले है,
ओकरे बाद अभी परसों कल तो मैं था जालौन में, आज आपके बीच में हूं, कल फिर रहूंगा महोबा, 1 तारीख को, 2 तारीख को रहूंगा ललितपुर में, अभी परसों था मैं परसों नरसों हरदोई में। लोग का तो ना उधरिया का बा, अच्छा देखले हो बा सोशल मीडिया पे या टीवी पे देखले हो बा, हरदोई का कार्यक्रम कुछ लोग देखले है कि नहीं देखले है? एकर 4 गुना भीड़ रहल खाली वहां हरदोई में, जहां हम हूं अखिलेश यादव जी गल रही। ऐसा ही ना बोलीला, चला सहारनपुर 13 तारीख के जात हैला, पटक के चढ़ बैठा छाती का हाथ टूट जाई, पता न लगी तू लोग का हो। ऐसा ही थोड़ा घूमत है हम, ये लोग सोच रहे कोई ना बोली, कानून बनी, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, स्नातकोत्तर तक सभी जाति के गरीबों को कॉपी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग कलम दिलाकर बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास करा के मानूंगा 2022 के बाद। बोला कितना जने चाहत हुआ कि पास हो जाए, चाहत है ना, सोच ले है, विचार कैले है, अध्ययन कैले है। ई भाजपा लोग, हमरे भैया किसान इधर बहुत हैं, ये लोग गन्ना किसान का भुगतान का बाद भाजपा के लेवे गल, तो भाजपा के लोग कहना घबरा मत, 14 दिन में खाली भुगतान हो, वोट दे दा, वोट दिया गल। अब 14 दिन तो छोड़ दे, मालूम बा कितना दिन हो गल, 5 साल पूरा हो जाता। कहले रहना कि इधर से गन्ना लेके हिला, उधर से पैसा लेके निकला। अरे योगी जी, हम आयल हिला भाई तई कुशीनगर है, अब वही चलत तोरे घरे गोरखपुर में, वहां कोनो चंपाबाई पार्क है एक थे, है ना, ई सोचल कि का करे इधर कोई आई राजभर कहां बा, इधर चला दिखावत हिला, जात हिला ललितपुर में, कम से कम बता रहा हूं 50,000 ललितपुर में जुटाऊंगा। यही यही गड़ेरी कुंभी कोयरी भार चमार मुसार धोबी खटिक पासी केवड़ बिंद मला जोड़ा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार भूमिहार बिहार नाई आरा कर बंसी बंजारा खंघार हमारा रजवार बिहार, सारे जाति के लोग वहां जुटेंगे और नारा लगेगा। जानत हुआ का नारा लगी? जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। यहां आयल हुआ सब लोग, हम चाहते कानून बनावे, माननीय अखिलेश यादव जी से हमार बात भइल बा, वो तैयार हुन और कहलन कि आप जो कहेंगे वही हम करूंगा। हम के ना, बहुत काम तू अपन करा, लेकिन गरीबन का इलाज, कोई भी गरीब किसी जाति का हो, अगर वो बीमार होता, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया मुख्यमंत्री जी आपको बनाऊंगा 22 में, और सरकार बना करके वो पैसा सरकार को देना पड़ेगा और गरीब का इलाज फ्री में कराने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाऊंगा। बोला सही रही कि ना सही रही? कितना जने के सही रही? सही रही ना? और देखा का हो, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट, कल 3 बार फोन आया अमित शाह जी का, पीएमओ ऑफिस से 2 बार फोन आया, हम कौनों का फोन में नहीं रिसीव करते। जब लखनऊ को दिल्ली का नंबर आता तो हम समझ जाते हैं कि नहाना का फोन हो। अमित शाह जी का नंबर वगैरह फीड बा, योगी जी के नंबर कुल फीड बा, ये लोग जब फोन करना नहीं बतिया, खबरदार। कहना यार फोन नहीं उठाता किसी का, हमके तो हर नौकर है, कहा तो हर फोन रिसीव करे बदे। अरे फोन रिसीव करूंगा तो गरीब कमजोर का, अपनी पार्टी के नेताओं का समर्थकों करूंगा, तेरा नहीं करूंगा। जो करना है जाओ करो, हम तो मन बना चुके हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी। हम कुशीनगर जनपद में खड़े हैं, चुनौती देता हूं योगी जी, 1700 थाने हैं, नाई का बेटा, खरवार का बेटा, गोड़ का बेटा, बिंद का, निषाद का, चौहान का, पाल का, प्रजापति का, कुमार का बेटा, जोड़ा का, दुनिया का, अंसारी का बेटा, आप बता दो गोरखपुर मंडल में एक बनाए हो, एक थाने पर पोस्ट किए हो, वोट मांगने आते हो। यही लड़ाई ओम प्रकाश राजभर की है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी दिला करके हम ओम प्रकाश राजभर और माननीय अखिलेश यादव इस काम को शुरू करने वाले।
हमसे एक दिन कहें कि दरोगा कैसे बनाना है, हमके तुम्हें पता ही नहीं है। चला हमसे समझ ला, बीए पास होए के चाहिए पहली प्राथमिकता। अच्छा आप बतावा, ये कुशीनगर में बीए पास लड़का मिल जाई है कि ना मिल जाई है? ये लोग के ना लौका था, इन्होंने हमारे के का पढ़ावत हुआ, ढेर दिन पढ़ाऊला योगी जी यही धरती पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। अपना का करत हुआ? प्रवीण तोगड़िया भाजपा का बड़ा नेता अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा, वो रोटी बेटी का संबंध करत हुआ। मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान के यहां शादी करत हुआ, दामाद बनावत हुआ। हम आने के का कहत हुआ? हिंदू मुसलमान लड़त जा, हिंदू खतरे में है। हिंदू ना खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू और मुख्यमंत्री हिंदू, तो खतरे में कैसे हिंदू हो? बोला कैसे खतरे में हो? अरे खतरे में इस्लाम हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं। योगी और मोदी की कुर्सी खतरे में है। 2022 में यहां जाएगी कुर्सी, देख लेना। 2022 में योगी की कुर्सी जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। दिन में सपना आवता कि काहर राजभर, हमके घबरा मत, अब तक टाइम आ गया। बहुत चिल्लात रहा हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। योगी जी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनावे का, चिल्ला मत भाजपाई। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया और संविधान के बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए। अब वहू में लूटा लगला तो नहीं, 5 मिनट में 16 करोड़, इतना तगड़ा लूटा था सा। अरे मोदी जी अगर ईमानदार हुआ तो 2019 में कुंभ लगल रहा है ना, काय की रिपोर्ट आ गई, सरकारी संस्था हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जिस दिन जांच करा दोगे सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से, तेरा मुख्यमंत्री जेल में होगा, ये ओम प्रकाश राजभर कह रहा है। जांच करा दो, लेकिन जांच ना हुई। जानत हुआ सर ना कि जहां जांच भई तो जेल में जई हैं। घबरा मत, अपराधी ढूंढो तुम देश में। वो 19 मुकदमा तो मुख्यमंत्री के खिलाफ रहल, योगी जी के खिलाफ 19 मुकदमा रहल। ना जानत हुआ तो जान ला, सरकार बनता है अपन पहले मुकदमा वापस कहना कि हम बहुत शरीफ फैला। 81 विधायक वर्तमान सरकार में अपराधी प्रवृत्ति के, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, ये भाजपाई हैं। ये अपराध मुक्त प्रदेश बनावत हुन, ये ना कहथुन कि अपराध युक्त हो। ये लोग का नारा उल्टा चला था। यही बदे हम आपसे कहत है कि देखा, ये किसानन का धन दुगुना करे बदे लपटल हुआ। बोला कहला कि ना कहला भजपैया से, किसानन का धन दुगुना करत हुआ। कैसे? जवन डाई 50 किलो 900 में मिलत रहल, अब वो डाई में से 5 किलो चुरा लेना भजपैया। डाई बोला 45 किलो का बोरी हो गई कि ना हो गई? 45 किलो और दाम 1200। ये किसानन का धन दुगुना हो। डीजल जब 55 रुपया रहल तब 500 जुताई रहल, 500 रुपया बिगहा। अब डीजल 97 रुपया पहुंच गया, जुताई हो गई 800 रुपया। यह तो दुगुना बा। और का बा? एक दिन मैंने एक पत्रिका में पढ़ा, माननीय अखिलेश यादव जी 1090 चौराहा पर उधर से गाड़ी तमाम जाम लग गया, वहीं खड़े थे, सबसे पत्रकार भाई पहुंच गए। पत्रकार भाइयों ने पूछा कि अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, आपकी सबसे अच्छी योजना कौन सी? उन्होंने कहा कि जो देखो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है, वो हमारी सबसे अच्छी योजना। पत्रकार भाइयों ने पूछा इसका काम क्या है? कहीं कहीं झगड़ा झंझट विवाद, कोई बात, कोई एक्सीडेंट, 100 नंबर पर फोन करने पर ये गाड़ी जाती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। अभी भैया अखबार में छप गया। अब सवेरे हमरे बाबा जी पढ़ लेलन, योगी बाबा ई पढ़ लेलन। पत्रकार लोगों के बोलन कि आ जाओ सब लोग पहुंच गए।
तब तक एक हमारे कि नहीं चालाक पत्रकार रहल हो चट से पूछलस कि योगी जी मुख्यमंत्री जी कल 1090 चौराहे पर अखिलेश जी से हम लोगों ने पूछा कि आपकी 5 साल में सबसे अच्छी योजना कौन सी, तो अखिलेश जी ने कहा कि जो चौराहे पे 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब बाबा काहे माने, वो ताव से में आगे कहा तुम जो चौराहे पर सांड खड़ा है वो हमारी देन है। तब पत्रकार भाई पूछने लगी एकर कौन काम है, तो कहना किसानन का धन दुगुना करेगा। दीने तो गन्ना पेरत हुआ, गन्ना काटत हुआ, गन्ना छीलत हुआ, सब धान पीटत हुआ, धान ओसावत हुआ, राती के डंडा लेके अपन धान अगोरत हुआ। बोला गलत ना का सही, यह किसानन का धन दुगुना करत हुआ। अरे योगी बाबा हम बुंदेलखंड जाई ला, झांसी और चित्रकूट बांदा उरई जालौन हम घूमते हैं ललितपुर, अन्ना पशु धन मिलत रहना, तू लिया के कुशियो नगर पहुंचा देला। बोला आप लोग परेशान है कि नहीं अन्ना पशु से, के परेशान होते हाथ उठावा। ई बाबा के ना बताऊता तू लोग, ई खाली आवल तो हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, तालिबान बंद करो, ये राजभर है राजभर। योगी जी काम की बात करो। इतना झूठा झूठ बोलने वाला योगी गोरखपुर में भाषण दिया कि 40 लाख नौकरी दे दिया, 1.5 महीना बाद अम्बेडकर नगर में भाषण दिए 25 लाख लोगों को नौकरी दे दिया। अब जब पत्रकार लोग चापी चापा खैला तो कहता नहीं 4 लाख दे ले, अब ले 40 से 25 है, 25 से 4 पर आ गई। इनकर बात का कौन भरोसा करी। एक दिन मैंने सदन में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी से मैंने सवाल किया कि बताओ 95 विभाग है उत्तर प्रदेश में, एक पुलिस विभाग है, एक पुलिस विभाग है, सारे विभागों में 8 घंटे ड्यूटी लेते हो और साप्ताहिक छुट्टी देते हो, तो पुलिस विभाग से 12 घंटा 18 घंटा 20 घंटा 24 घंटा ड्यूटी क्यों लेते हो। तो जब जवाब देना हुआ तो कन्नी काट गए। हमने कहा घबराओ नहीं, जिस दिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, साप्ताहिक छुट्टी और 8 घंटा ड्यूटी, पुलिस कम पड़ेगी, तो हमारे नौजवानों की भर्ती होगी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में मानक दिया है। बोला सही हो कि ना सही है। और देखा और का हाल बा, पुलिस के जौन तो साइकिल अलाउंस दिल इस सरकार भारतीय जनता पार्टी का इस साइकिल अलाउंस दे तुम्हें इन्होंने, एक को थाने में साइकिल है, बोला कौनो थाने में साइकिल निकले हुआ खत्म। हमने सदन में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी 200 रुपया साइकिल अलाउंस देते हो, इससे बात नहीं बनेगी, 3000 रुपया महीना दो। बड़ी कोशिश कैला कैसे कैसे तो 100 रुपया बढ़ौला। फिर एक दिन सदन में पूछली कि बतावा माननीय मुख्यमंत्री जी 3 दिन का तो तेले का पैसा दे दे, अब बच गल 27 दिन, ये कहां से आई। तो कहते ना आएगा, हम कहना ये रुपया वसूला था तोरे राज में, सिपाही जी दरोगा जी अपन बुलेट चपले जात हुआ स्प्लेंडर, जेकर दरखास्त मिल जाता तो उसे कहते का हो का हाल बा, कहते ठीक है बा, कह तब आ जा, तब कहते तब आ जा, कहे कहा कहे 2000। अब तो ये सरकार में इधरिया बढ़ गल, अब तो 10,000। बोला गलत ना बोलो थी हम, और ना देत हुआ तो 4 झप्पल ल 4 पिटना ल, तब कब 10,000 ले ले। तब पूछत हुआ काहे लेला, तो कह दो तेलवा कहा एके हम बंद करावल चाहते, ये काम हम बंद करावल चाहते। 22 में मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बनाकर इनको 3000 रुपया महीना मोटरसाइकिल अलाउंस देने की व्यवस्था बनाऊंगा, जिस दिन आप चाहो अपनी बीमारी ठीक करना। तो बोला ये सही रही कि ना सही रही। और का बा, ये पुलिस विभाग का लोग बेचारे जहां लगा देते बा सरकार वहीं खड़ा होता, चाहे धूप रहे चाहे जाड़ा चाहे गर्मी। अभी लोग के हम चाहत हिला
ई सरकार पिछली सरकार अंड का बंड कैले हो भाई। ई लोग के बलिया का सिपाही दरोगा बांदा में, गोरखपुर का गाजियाबाद, आजमगढ़ का आगरा। अब छुट्टी पावत हो 2 दिन का। अब वहां से ट्रेन पकड़त हुआ चलत चलत पता लगल घरे आओ तो सबेर हो गया। अब सवेरे फिर भागही के बरतिए के। अब गुस्सायल बैन कि छुट्टियों मिलल 2 दिन का ट्रेनवे में बीत गया, अपने बच्चन में नहीं बाई। यहां से लौट के जात हुआ तब तक दरखास्त लेके तू पहुंच जात हुआ। तो बोला गुस्सा आई कि नहीं आई? बोला गुस्सा आई ना। एक हम खत्म करल चाहते बॉर्डर सीमा। ओम प्रकाश राजभर 2022 में सरकार बनाकर बॉर्डर सीमा समाप्त करूंगा ताकि वो भी अपने परिवार में आ जा सके, उनका गुस्सा शांत हो सके, आपके साथ न्याय हो सके। बोला सही रही कि नहीं सही रही? हमरे चौकीदार हुआ पुलिस के संगमा वो काम कराला, थाने में पानी भरा, पानी पियाई, जौने काम तौने मिल जाता। अब अहीं तक केहू बेचारन के 2500 मिला था। एक बार मुलायम सिंह जी कृपा कैलन तो 1000 बढ़ाई देला, तो 2500 हो गया। हम कहते चौकीदार भाइयों घबराओ नहीं, हम अखिलेश जी को समझा दिए हैं कि देखा आपके पिताजी 1000 बढ़ौले हुए, तू नौजवान हुआ तई बढ़ा दे। तो कहना कितना हमके सोच ले, कहना चला बैठ के तय कह देवल जाई। तो बोला चौकीदार का तनख्वाह बढ़े के चाहिए कि ना बढ़े के चाहिए? चाहे हमारा पीआरडी का जवान हो, चाहे होमगार्ड का जवान हो, जो सुविधा सब एक साथ रहते हैं। जो सुविधा पुलिस को है वही सुविधा हमारे पीआरडी चौकीदार और हमारे पुलिस को भी मिलनी चाहिए। बोला सही है कि गलत है? सही है ना। और हमारे पुलिस विभाग और विभाग पुरानी पेंशन बदे बड़ा धरना देला। धरना मत दो यारो, ये ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है 22 में खाली सरकार बना दो, इस सरकार को खाली उलट दो। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी से दस्तखत करा दूंगा, तेरा पुरानी पेंशन बहाल करा दूंगा। एक काम करूंगा, हम वाला नेता ना हिला झुनझुना बजावे वाला बैंड पार्टी में जाना थे ना। ये उठियन कितना मंत्री है झुनझुना बजाते हैं, बजावत जा तू लोग। कोई नहीं मरातुमन, भार मरातुमन, चौहान मरातुमन, बिंद निषाद केवट मल्लाद मरातुमन, पाल प्रजापति खरवार गुण नाई मरातुमन, पासी दुसा धोबी धरिकार मरातुमन। लेकिन इन्होंने के लौकते ना हो मोतिया बिंद भैल। घबरा मत, आवे 22 का चुनाव, तब तू लोग का हम दवाई करीला। यही बदे तो हम आयल है। तब बोला हम लड़ाई सही लड़त है कि गलत लड़त है? कितना जने के सही है? दोनों हाथ उठावा। सही लड़ाई है ना, तो सही का साथ देबा कि गलत का? सही का। तो देखा हम आने के गईले के बाद सारे का सारे हैं 3 सर्रा सार, ठीक है ना। इन्होंने के बैठा के पानी पिया के बता दिया कि देख नेताजी आला कह के गईलन कि तुमने लपट के, सब लोग लपट के, गरीब कमजोर पिछड़ा दलित वंचित अल्पसंख्यक लपट के अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बना दा। 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल सबका माफ कर दिया जाएगा, गरीबों 1 भी रुपया नहीं लगेगा। चुनाव आवत आए, इन्होंने दारू लेके आई हैं, दारू लेके आई हैं, मुर्गा की आई हैं। जरूरत पड़ी तो तू लोग के नकली पायल, नकली छागल बाटी हैं। इन्होंने का दरुओ ले ले है, मुर्गो ले ले है, पायल छागल सब ले ले है। जब बूथे पर जाए तो ओम प्रकाश राजभर का अथवन जहां समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा उनका चुनाव चिन्ह साइकिल होगा, जहां राजभर का प्रत्याशी होगा वहां चुनाव चिन्ह छड़ी होगा। ये पहचान करके वोट देने का काम करना साथी। भूल करके भी, कभी भी भूल करके भाजपा का नाम लेना बंद करो। अब इन्होंने का दवाई तो हम शुरू कैले हैं। बोला ये लोग का दवाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? होए के चाहिए ना। देखा बंगाल में एक नारा लगल रहल, खेला होबे। अब ममता जी ऐसा खेला कैली ये लोग लवट मोहदबा के। यूपी हो यूपी में ओम प्रकाश राजभर 27 तारीख को कहा
कि महंगाई के सवाल पे बिजली महंगी हुई, राशन महंगा हुआ, इस सवाल पे अब खदेड़ा होबे। बंगाल में अगर खेला होबे तो उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होबे। देखा इनका लोन का दवाई है ये बदे कि इन्होंने हमने के समझा तुमन की कुछ न करिया, लेकिन घबरा मत। अब वही तो हम पैदल आल भाई, हम हूं भैया राम प्रसाद चौधरी जी बैठ के गाड़ी जब पैदल है वही गाड़ी में धीरे धीरे आ गई ली। अब हमनो जुगाड़ बनावत है, लहावल जाई हमनो हेलीकॉप्टर है का दिक्कत बा। अरे हम तो जानत भाई, हम 40 साल हो गए यहाँ जितने आए हो भारतीय समाज पार्टी के लोगों, ईमानदारी से बताओ तेरे बीच में ओम प्रकाश राजभर तेरे गांव गांव घुमा है कि नहीं घुमा है? बोलो घुमा है कि नहीं घुमा है? और कभी बताओ तुझसे 420 किया, किसी से दलाली किया, किसी से रिश्वत लिया? एक लड़ाई हमारी है सिर्फ हिस्सेदारी भागीदारी का। जब तक तुझे हिस्सेदारी भागीदारी दिला नहीं देगा ये राजभर, तब तक तेरा पीछा छोड़ने वाला ओम प्रकाश राजभर नहीं। इस नाते नाई हो, गोंड हो, पाल हो, प्रजापति हो, खरवार हो, कुशवाहा हो, चौहान हो, सारे समाज के लोगों से कहना चाहता हूं अपने विषय में सोचो। बहुत सोच लिया मोदी योगी के चक्कर में, अब अपना चक्कर चलाओ। जब अपना चक्कर चलाओगे तब तेरा कल्याण होगा। ये 5 किलो राशन प्रचार करो तुम कुल कि मोदी जी तो राशन देते हैं। अब बतावा तोहरा धोती खोल के तोहरे कपारे पर पगड़ी बांधत हुए नहीं। अब बतावा 400 का गैस सिलेंडर 1000 में देते हुए इन्होंने तो 600 रुपया लेहलन न। अब वही 600 रुपया का 5 किलो गेहूं तुम देता हूं। तू लोग मस्त हुआ कि 5 किलो तो दे था। सरसों का तेल 50 रुपया से बढ़ा के 200 पार कैले बा, और 150 रुपया तुह लेके वही में तुह चाउर देता, दाल दे, मरचा दे। वही जरूरत पड़ी तो तुह मुर्गा और दारुओ दे। तुह मुर्गा खिया के दारू पिया के 5 साल लगातार तुह मुर्गा बना बना घुमाइए। ऐसे सावधान रहिए। ई लड़ाई जो हमने कहो बोला, ये लड़ाई में के साथ दे हमने का सब लोग ने। यहां से गईले के बाद अपने अपने रिश्तेदारी फोन करके बतावा जे ना आयल बा। गेहूं के बोआई करत होई, कोई धान का पिटाई करत होई, कोई गन्ना का छिलाई करत होई, या हो सकाला कोई खा ले हो ज्यादा तो सूती गई होई। यो बा समय आलस का दिन बा। ये बदे हम कहते ही आपसे कि अपने अपने रिश्तेदारी फोन करके बताओ कि 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अपनी बिगड़ी बनाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने ललकारा है। तो बताओ कितना जने फोन करवा अपने अपने रिश्तेदारी फोन करवा न। तो काम तो चलता है, महंगा हो चाहे सस्ता हो, काम तो चलता है। और दूसरा काम सुना, ये भारतीय जनता पार्टी का लोग अफवाह फैलावे में बहुत माहिर हुए। इन्होंने आके कहियन कि ओम प्रकाश राजभर के तो हमने खरीद ले है। उनसे कह दिया कि तोरे दादा के औकात ना हो, धरती पर किसी की औकात नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को कोई खरीद सके। बता देना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के सवाल पे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। पिछड़े दलित वंचित समाज अल्पसंख्यक समाज के नाम पर जब भारतीय जनता पार्टी ने तेरी बात नहीं सुनी तो ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा देकर के चला आया कि हम तेरे साथ नहीं रहूंगा, जाओ तुम मंत्रालय चलाओ, छोड़ के चला आया। भाव से घूमते हैं, कहेंगे कि बेकार है कई दल। अरे तुम्हें वहां जूता का पालिश चाटे को जीबी से चाट, ये ओम प्रकाश राजभर ना कहियन। हमारा मकसद है ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। हमारे पत्रकार भाई लोग हुमन है, जितना फोटोग्राफर भाई हुमन, पहले तो इनका दुर्घटना बीमा कराई, 60 साल के बाद ये लोग का पेंशन करा। और तीसरा काम क्या कराई, जैसे किसान आयोग, SC ST आयोग, उसी तरह पत्रकार आयोग का भी गठन कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर सरकार बना करके इसको कराने का प्रयास करूंगा।
ताकि आप भी अपने फोरम पर, अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी समस्या को आप रख सको। इस नाते साथी, हम तो घूम घूम करके ये अलग जगा रहा हूं और आपसे कहूंगा कि देख लेना साथी, ओम प्रकाश राजभर तेरे बीच में 24 घंटे में नींद लग जाती है। 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे सो लेता हूं। नींद खुल गई तो पार्टी का काम करता हूं। इस नाते तेरे बीच में तेरा भाई, तेरा रिश्तेदार, तेरा पटीदार अगर बीजेपी का झंडा लेके आवे वोट मांगने, तो ये समझ लेना वो बीजेपी के साथ बिक चुका है, बीजेपी से पैसा ले लिया है। इस नाते वो तेरे बीच में ओम प्रकाश राजभर को बहकाने के लिए आया है, ओम प्रकाश राजभर के लोगों को गुमराह करने के लिए आया है। ऐसे लोगों से सावधान रहना। ऐसे लोग तेरे बीच में आवे तो उनसे कह देना कि 19 साल से मेरा नेता मेरे बीच में घूम घूम करके पूरे प्रदेश में हक के लिए लड़ रहा है और तुम धारू मुर्गा पैसा के लिए घूम रहे हो। जितना रुपया चाहिए उसको पकड़ के मेरे पास ले आना, हम उसको रुपया दिला देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।